गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है चैप्टर 1 ठोस अवस्था का न्यूमेरिकल पे हम लोग बात करेंगे। अभ्यास प्रश्न पे पाठ्यनिहित प्रश्न को हमने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, इसमें आपको हम अभ्यास प्रश्न के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। जैसा कि देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है। ठीक है, यदि इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 4.07 × 10⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो चांदी का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें चांदी का परमाणुविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है कैपिटल M का मान, और क्वेश्चन में आपको दिया है घनत्व D का मान दिया है और कोर की लंबाई A का मान दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके क्वेश्चन में दिया है वह चांदी का घनत्व D का मान दिया है 10.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर और कोर की लंबाई A का मान दिया है 4.07 × 10⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो चांदी है वह एफसीसी में इसके जो परमाणु होते हैं वो एफसीसी के रूप में क्रिस्टल जालक तैयार करते हैं। तो आप जानते हैं कि एफसीसी के लिए Z का मान 4 होता है। ठीक है, एफसीसी के लिए Z का मान 4 होता है। और आप जानते हैं कि अवगाद्रो की संख्या Na का मान होता है 6.022 × 10⁻23 पर मोल। ठीक, आपको M का मान निकालना था, तो M बराबर DA³ Na/Z। M बराबर DA³ Na/Z। अब इसमें आप मान रखोगे M बराबर D का मान जो घनत्व का मान है 10.5, A जो कोर की लंबाई दिया है क्वेश्चन में उसका मान रखेंगे 4.07 × 10⁸ का घन। ठीक है, घन कर दिए। उसके बाद Na का मान 6.022 × 10⁻23 और बटा Z का मान। Z का मान कितना है? 4 है, क्योंकि एफसीसी है। ठीक, यह हो गया। अब इसको आप क्यूब करोगे, 4.07 × 10⁸ को जब आप क्यूब करोगे तो यह आपका आ जाएगा, यह आपका D का मान 10.5, इसका आप क्यूब करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 67.767 और 10⁸ का क्यूब हो जाएगा 10⁻24। ठीक है, 6.022 × 10⁻23/4। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 107.09 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया 107.09 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, एक घनीय ठोस 2 तत्वों P और Q से बना है। ठीक है, तो एक घनीय ठोस है जो 2 तत्व P और Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु, घन के कोनों पर जो है वह Q परमाणु है और अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या है? P या Q की उपसंयोजन संख्या क्या है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह घनीय ठोस है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, P और Q से। Q जो है वो कोनों पे है और P जो है अंतः केंद्र पे है। ठीक है, तो इस यौगिक का आपको सूत्र बताना है और P Q की उपसंयोजन संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12। घनीय ठोस के कोनों पर उपस्थित Q परमाणु है। ठीक है, जो घनीय ठोस बन रहा है आपके, उसके कोने पर कौन परमाणु उपस्थित होता है? Q परमाणु होता है। और घन के 8 कोने होते हैं, तो एक का अंशदान कितना है यह आपको निकालना है। घनीय ठोस के कोनों पर उपस्थित Q परमाणुओं का अंशदान बराबर 1/8 × 8 बराबर 1। ठीक है, तो घनीय ठोस के कोनों पर उपस्थित Q परमाणुओं का अंशदान कितना होता है? 1 का होता है। और अंतः केंद्र पर उपस्थित P परमाणुओं का अंशदान कितना है? 1 है। ठीक है, अतः P और Q का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? PQ होगा। ठीक है, 1:1 है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। और P और Q परमाणुओं की उपसंयोजन संख्या जो होगी वह 8 होगी। ठीक है, P और Q परमाणुओं की उपसंयोजन संख्या 8 होगी। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए स्टूडेंट, यह हो गया था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नायोबियम
नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनी संरचना में होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नायोबियम का जो क्रिस्टलीकरण हो रहा है वो अंतः केंद्रित घनी संरचना में होता है। यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो इसका परमाणुविक द्रव्यमान 93 U का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका आपको क्या निकालना है, परमाणु त्रिज्या निकालना है। ठीक है, आपको परमाणु त्रिज्या का मान निकालना है, R का मान निकालना है। ठीक है, जो सूचना दी गई है कि नायोबियम जो है वह अंतः केंद्रित घनी संरचना बना रहा है, अर्थात BCC संरचना बना रहा है। ठीक है, और इसका घनत्व आपको दिया गया है, D का मान दिया गया है और परमाणु द्रव्यमान का मान दिया गया है। ठीक है, इस बेस पे आपको R का मान निकालना है। तो BCC संरचना के लिए R का सूत्र हमने आपको बताया है, R बराबर √3a/4 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि BCC संरचना जो है नायोबियम बना रहा है, तो BCC संरचना के लिए R का मान होता है √3a/4। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन में आपको A नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोर की लंबाई नहीं दी गई है, तो आपको A निकालना होगा, तभी जो है आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो आइए जो सूचना दी है उसको लिखें। तत्व का परमाणु भार M का मान दिया है 93 U, अर्थात 93 ग्राम पर मोल। ठीक है, BCC प्रकार के एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि BCC प्रकार के एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या Z बराबर 2 होता है। अतः एकक कोशिका का द्रव्यमान कितना होगा, तो एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर Zm/Na। एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर Zm/Na। अब मान रख दें Z का मान 2 और M का मान जो 93 दिया है और Na का मान 6.022 × 10⁻23। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो एकक कोशिका का द्रव्यमान निकल जाएगा 30.89 × 10⁻23। ठीक है, 23 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यह जो है ऊपर जाएगा तो ऋण 23 हो जाएगा। ठीक, तो यह हो गया आपका एकक कोशिका का द्रव्यमान 30.89 × 10⁻23 ग्राम। ठीक, अब जो है क्वेश्चन में एकक कोशिका का घनत्व दिया हुआ है, तो एकक कोशिका का घनत्व जो दिया है वो 8.55 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक, इस आधार पर एकक कोशिका का आयतन आप निकालेंगे। एकक कोशिका का आयतन बराबर A घन बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का घनत्व। ठीक है, एकक कोशिका का आयतन A घन बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का घनत्व। अब मान रखें एकक कोशिका का द्रव्यमान जो निकला है 30.89 × 10⁻23 और एकक कोशिका का घनत्व जो है 8.55। ठीक, तो यह एकक कोशिका का आयतन A घन का मान है। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा A घन बराबर 36.16 × 10⁻24 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह निकल गया आपका एकक कोशिका का आयतन A घन बराबर 36.16 × 10⁻24 घन सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको एकक कोशिका के कोर की लंबाई A निकालनी है। एकक कोशिका के कोर की लंबाई A बराबर आयतन का 1/3 घात। ठीक है, घनमूल निकाल लेना है आयतन का। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो मान है इसका घनमूल, तो 36.13 × 10⁻24 घन सेंटीमीटर पर पावर 1/3 घात। ठीक है, तो यह A का मान निकलेगा। एकक कोशिका के कोर की लंबाई निकलेगी जब आयतन का क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो 36.16 × 10⁻24 का घनमूल आप निकालेंगे तो यह आएगा A का मान 3.31 × 10⁻8 सेंटीमीटर। 3.31 × 10⁻8 सेंटीमीटर। तो यह निकल गया आपका A का मान। तो जब आपका A का मान निकल गया, अब आप आसानी से त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अतः एकक कोशिका की त्रिज्या R BCC के लिए R बराबर होता है √3a/4। तो √3 और A का मान जो निकला है 3.31 × 10⁻8/4। ठीक, √3 का मान 1.732 और A का मान 3.31 × 10⁻8/4। अब इसको जो है आप मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.43 × 10⁻8 सेंटीमीटर। 1.43 × 10⁻8 सेंटीमीटर। तो यह सेंटीमीटर में आंसर हो गया, लेकिन आपको पिकोमीटर में आंसर निकालना है तो आप क्या करेंगे, ध्यान दें। यह जो है आपका 1.43 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर दें तो हो जाएगा 1.43 × 10⁻8 गुणे सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 10⁻2 मीटर हो जाएगा।
ठीक। अब ऋण 8 और ऋण 2 मिलकर ऋण 10 हो जाएंगे, तो 1.43 गुणे 10 / 10 मीटर हुआ। ठीक। अब 1.43 में दशमलव को पीछे कर दें 2 अंक, तो इसको लिख सकते हैं 143 गुणे 10 / 2, और यह आपका पहले से है 10 / 2। ठीक। अब यह 10 / 2 और 10 / 10 मिलकर 10 / 12 हो जाएंगे, तो 143 गुणे 10 / 12 मीटर। अब आप जानते हो कि 10 / 12 मीटर बराबर होता है पिकोमीटर के। ठीक। तो 10 / 12 मीटर की जगह आप पिकोमीटर लिख सकते हैं, तो यह हो गया आपका 143 पिकोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था बीसीसी के लिए त्रिज्या का मान कितना निकल गया, 143 पिकोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r हो, अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या कितनी हो, स्मॉल r हो, तथा निविड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल R हो, तो स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। तो अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r है और निविड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या का मान कैपिटल R है, तो स्मॉल और कैपिटल R में आप संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें ध्यान से, यह एक अष्टफल की रिक्ति बनाया गया है जिसमें यह 4 परमाणु हैं जिनके सेंटर को मिला के ऐसे एक वर्ग तैयार किया गया, और यह बीच में जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है यह अष्टफल की रिक्ति है। ठीक है, यह अष्टफल की रिक्ति है जिसकी त्रिज्या कितनी दिया है, स्मॉल r। तो अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r हो गई, और यह जो गोले हैं परमाणु है इनकी त्रिज्या है r। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या है r, लेकिन अष्टफल की जो भाग है उसकी त्रिज्या है स्मॉल r। इस फिगर को आप देखें ध्यान से, यहाँ बनाए हैं अलग से हम। ठीक है, तो यह अष्टफलकीय जो है इसका जो बीच में है इसका सेंटर उसको b हमने मान लिया है, अष्टफलक की त्रिज्या स्मॉल r मान लिए हैं, और जो गोले हैं उनकी त्रिज्या कैपिटल R मान लिए हैं। ठीक। अब इसमें हम एक त्रिभुज बनाते हैं A, B और C। यह त्रिभुज जो बन रहा है इसका नेम दे रहे हैं, यह त्रिभुज आपका बन गया A, B और C। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो A, B और C, यह त्रिभुज है A, B और C। ठीक। इसमें जो है, ठीक है, यह परमाणु की त्रिज्या है R और R, तो उसको यहाँ पे दे दिए R और R, कैपिटल R। ठीक। और यहाँ से यहाँ तक परमाणु की त्रिज्या है कैपिटल R, और यहाँ अष्टफलक की त्रिज्या है स्मॉल r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक परमाणु की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक अष्टफलक की त्रिज्या। इसमें भी आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R और यहाँ से यहाँ तक अष्टफलक की त्रिज्या, तो उसको हमने अलग से बना दिया। परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R और अष्टफलक की त्रिज्या स्मॉल r। ठीक, यह आपका एक अष्टफलक रिक्ति है और यह सब परमाणु हैं। ठीक, तो इससे आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोणीय त्रिभुज है। इसमें जो त्रिभुज बन रहा है ABC, ठीक है, यह AB, ठीक है, A, B और C, यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, एक समकोणीय त्रिभुज है। तो समकोणीय त्रिभुज में हम पाइथागोरस का, ठीक है, समकोणीय त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू करते हैं। समकोणीय त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू करने पर, तो पाइथागोरस का प्रमेय आप लगाएं, AC² बराबर, ठीक है, AC² बराबर AB², ठीक है, AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय आप लागू कर रहे हैं कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक, यह पाइथागोरस का प्रमेय। अब मान रखें AC², A से C का स्क्वायर, तो यह A से C तक की दूरी R और R 2R है, तो 2R का स्क्वायर प्लस AB², A से B तक की दूरी कितनी है, R है, और कैपिटल R स्मॉल r, अर्थात R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस BC²। B से C तक की दूरी कितनी है, तो B से C तक की दूरी आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो आपने इस समकोणीय त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू किया है कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब मान रखना है AC², AC का मान कितना है, R और R 2R है, तो 2R का स्क्वायर लिख दिए, और AB² कितना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस BC² क्या है, यह भी कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक, अब जो है 2R का स्क्वायर बराबर यह R प्लस R का स्क्वायर और R प्लस R का स्क्वायर मिलके हो गया 2R प्लस R का स्क्वायर। ठीक, अब इसको 2R² को स्क्वायर करेंगे तो 4R² बराबर 2R प्लस R का स्क्वायर, यह हो गया। अब जो है 2 को इधर ला के नीचे डिवाइड कर दें तो 4R² बटे 2 बराबर R प्लस R का स्क्वायर।
2 से 4 को डिवाइड करें तो 2r² बराबर r प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो r प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 2r²। तो ये r जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 जो है अंडर रूट में हो जाएगा। तो r प्लस आर बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 2r। r प्लस आर बराबर आ गया आपका अंडर रूट 2r। ठीक है, अब जो है आपको क्या निकालना है, स्मॉल r निकालना है। तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2r माइनस r। ठीक है, स्मॉल r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2r माइनस r। तो इसमें r आप कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो स्मॉल r बराबर आ गया कैपिटल R अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक, तो स्मॉल r बराबर r अंडर रूट का मान रख दें 1.414 माइनस 1 माइनस कर दें तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R माइनस 1 कर देंगे तो 0.414 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें तो स्मॉल r बराबर 0.414 कैपिटल R। ठीक है, तो यह रिलेशन आपको मिल गया। अष्टफलक की जो त्रिज्या स्मॉल r है वह कितनी होगी, वह आपके परमाणु की त्रिज्या का 0.414 गुना होगी। स्मॉल r बराबर होगा 0.414 इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो यह रिलेशन हो गया स्मॉल r और कैपिटल R में। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलित होता है। कॉपर जो है वो FCC जालक के रूप में क्रिस्टलित होता है जिसके कोर की लंबाई है 3.61 × 10⁸ सेंटीमीटर। ठीक, यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व का मान तथा मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम पर घन सेंटीमीटर में समानता है। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है कि जो गणना किए गए घनत्व का मान है और जो मापे गए घनत्व का मान है जो 8.92 है वह आपस में क्या कर रहे हैं, समानता दिखाते हैं। यह आपको कोर की लंबाई से गणना करके बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में जो सूचना दिया गया था, कोर की लंबाई A बराबर 3.61 × 10⁸ सेंटीमीटर दिया है और जो घनत्व मापा गया है वह 8.92 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। ठीक, अब आइए गणना करते हैं। कॉपर के FCC जालक के लिए आप जानते हो Z बराबर 4 होता है। ठीक है, FCC जालक के लिए Z का मान कितना होता है, 4 होता है। कॉपर के FCC जालक के लिए Z बराबर 4। कॉपर का परमाणु भार, तो कॉपर का परमाणु भार M बराबर होता है 63.5 ग्राम पर मोल। अब घनत्व निकालें D बराबर, तो घनत्व D बराबर Zm बटे A घन Na। घनत्व D बराबर Zm बटा A घन Na। मान रखें Z का मान 4 और M का मान 63.5 और A जो कोर की लंबाई है 3.61 × 10⁸ का घन और Na का मान 6.022 × 10⁻23। इसको आप सॉल्व करेंगे तो D का मान आ जाएगा 8.97 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह D का मान निकल जाएगा। ठीक है, अतः ऊपर गणना किए गए घनत्व का मान जो 8.92 आया था, ठीक है, लगभग मापे गए घनत्व के मान के 8.92 ठीक है के बराबर है। ठीक है, तो यह जो D का मान है 8.92 और यह आया है 8.97, तो यह लगभग में आपस में क्या है, समानता दिखा रहे हैं, लगभग आपस में बराबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।